हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत पर मुस्लिम आक्रमण और सल्तनत काल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सल्तनत काल शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण को। तो प्रथम आक्रमण था दोस्तों अरब आक्रमण। यह किया था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो वो किया था 712 ईस्वी में, और इसने किया था सिंध राजा दाहिर के विरुद्ध। और इस समय इसने अल मंसूर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका दूसरा आक्रमण। इसने दूसरा आक्रमण किया था 713 ईस्वी में। यह आक्रमण था इसका मुल्तान के विरुद्ध। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी बहुत सारे अरब आक्रमण हुए थे, पर उनमें से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो पहली सफलता प्राप्त हुई थी मोहम्मद बिन कासिम को, तो इसी को हम लोग याद रखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ा हुआ पॉइंट्स। तो मोहम्मद बिन कासिम का एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जजिया कर। इसने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया था। और यह जजिया कर क्या था? यह था दोस्तों गैर मुस्लिम पर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, और इसमें 5 लोगों को छूट दी गई थी। वो 5 लोगों थे बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर प्रथम बार लगाया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया। यह लगाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसे प्रथम बार समाप्त किया। तो दोस्तों इसको प्रथम बार समाप्त किया था सम्राट अकबर ने। कब किया था? तो यह किया था 1564 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है पुनः आरंभ किया था। तो इसको पुनः आरंभ किया था औरंगजेब ने। यह किया था 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया था। तो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। यह भी मुगल वंश का शासक था। कब किया था? तो यह किया था 1720 में राजा जयसिंह के आग्रह पर। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण 2 भाग में हुआ था। पहला था गजनी, दूसरा था गौरी। तो चलिए अब देख लेते हैं महमूद गजनी के बारे में। यह था दोस्तों यामिनी वंश का। तो चलिए देखते हैं पहले गजनी साम्राज्य। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। यह किया था इसने 932 ईस्वी में, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी गजनी को। इसके बाद राजा बना था पीरितिगिन। यह बना था 927 ईस्वी में, और इसी ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? तो इसने किया था पंजाब प्रांत के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध। इसके बाद बना राजा दोस्तों सुबुक्तगिन। यह था अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद, और इसी का पुत्र था महमूद गजनी। तो चलिए अब देखते हैं महमूद गजनी। यह राजा बना था 998 ईस्वी को, और यह पिता के काल में खुरासान का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिर बिल्लाह। इसने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान की, और उसे यमीन उद दौला, इसका मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ, और यमीन उल मिल्लाह, इसका मतलब होता है मुसलमान का संरक्षक, इसकी उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान की उपाधि। तो दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, तो वह था गजनी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर इसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे, और इसका आक्रमण का उद्देश्य था धन की प्राप्ति। तो इसका प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में, और यह था भारत के समीपवर्ती नगरों पर, जहां पे इसे कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी थी। पर इसका जो दूसरा आक्रमण था यह था 1001 ईस्वी को। यह था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश के खिलाफ, और यह वंश का क्षेत्र था दोस्तों पंजाब। और इस वंश की स्थापना की थी, मतलब हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश की स्थापना की थी कल्लर ने, और इस वंश की राजधानी थी उद्भानपुर, ओहिंद या वेहिंद। और यह भी पूछेगा दोस्तों गजनी ने किस राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था?
तो वह राजा था जयपाल। नेक्स्ट पॉइंट है 1008 ईस्वी में गजनी ने नगरकोट में राजा आनंदपाल के विरुद्ध युद्ध किया था और इस युद्ध को हम लोग वैहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आक्रमण है इसका दोस्तों 1025 ईस्वी में। यह आक्रमण इसने किया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि अवस्थित है सौराष्ट्र में। इसको इसने लूटा और यह मंदिर उस समय अवस्थित था अहिलवारा के शासकों के अधीन, तो इसने उनसे भी युद्ध किया। और काल था उस समय भीम प्रथम का। इसने दोस्तों 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी, पर जब ये लौट रहा था तो जाटों ने इस पर हमला कर दिया और इससे कुछ संपत्ति लूट ली। यह था इसका दोस्तों 16वां आक्रमण। और इसका 17वां और अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में। यह था जाट के विरुद्ध और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य आदमकद प्रतिमा को इसने गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसने संस्कृत मुद्रालेख एवं चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके समय लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके दरबारी। तो इसके दरबारी थे अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी। चलिए अब देखते हैं भारत पर हुए दूसरे तुर्क आक्रमण। यह किया था मोहम्मद गौरी ने और यह था संसवनी वंश का। गौरी दोस्तों गौड़ का शासक बना था 1173 ईस्वी में और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान पर और यह किया था 1175 ईस्वी में और यह भारत आया था गोमल दर्रा होकर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारत पर दूसरा आक्रमण। यह किया था इसने पाटन गुजरात में और यह हुआ था 1178 ईस्वी में। यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भीम द्वितीय जो कि था सोलंकी वंश का शासक, इसने गोरी को बुरी तरह हराया था। मतलब भारत पर हुए दूसरे आक्रमण में गोरी बुरी तरह हारा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रथम तराइन का युद्ध। यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। यह हुआ था 1191 में और इसका रीजन था भटिंडा या टावर हिंद के लिए और इसमें भी गोरी हार गया था। यह भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है द्वितीय तराइन का युद्ध। यह भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। यह हुआ था 1192 ईस्वी में, पर इसमें गोरी जीत गया था। क्यों जीता था? तो इसमें जयचंद, जिसकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, इसने मदद किया था गोरी का। इसी के सहयोग से गोरी जीत गया। और इसका नेक्स्ट आक्रमण था चंदावर का युद्ध। यह हुआ था 1194 ईस्वी में। यह किया था इसने जयचंद के विरुद्ध और इसमें भी गोरी जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गोरी का अंतिम आक्रमण। यह था पंजाब के खोखर के विरुद्ध और यह हुआ था 1205 ईस्वी में। उसके बाद तो इसकी हत्या हो जाती है। कब? तो 1206 ईस्वी में दम्यक में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके अन्य नाम या उपाधि। तो इसके अन्य नाम थे शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। नेक्स्ट पॉइंट है इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके गुलाम। तो इसके गुलाम थे कुबाजा, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये इसका दामाद भी था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका काल था 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश या मामलुक वंश। इसका काल था 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक और इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो 1206 ईस्वी में। यह दोस्तों गौरी का गुलाम एवं दामाद था और इसकी राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा, इसका मतलब होता है कुरान पाठ करने वाला,
और लाख बख्श, इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट है हाफिज, इसका मतलब होता है इसको कुरान पूरा याद था। नेक्स्ट है हातिम ताई द्वितीय, यह कहा था मिनहाज ने। तो इसके इतने उपनाम थे, कुरान खवा, लाख बख्श, हाफिज और हातिम ताई द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में, और इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त किया था गोरी एवं ऐबक का सेनापति जो कि था बख्तियार खिलजी, और इसने बिहार विजय किया था 1202 से 3 ईस्वी में, बंगाल विजय किया था 1204 से 5 ईस्वी में, और असम विजय किया था 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका दरबारी, तो इसका दरबारी था मिनहाज उस सिराज, और इसकी पुस्तक है तबकाते नासरी। नेक्स्ट दरबारी था इसका हजम निजामी, और इसका पुस्तक था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसका पुस्तक था ताज उल नासरी, ताज उल नासरी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कैसे हुई थी? यह हुआ था चौगान या पोलो खेलते समय, और इसका कब्र है लाहौर में। इसके बाद राजा बना आराम शाह जो बस 8 माह तक राजा रहा था। इसकी हत्या कर दी ऐबक के गुलाम एवं दामाद जो कि था तुर्किस्तानी इलवरी तुर्क इल्तुतमिश, और यह था शमसी वंश का। चलिए अब देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। इसको हम लोग गुलाम का गुलाम भी बोलते हैं क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो चलिए, यह राजा बना 1211 ईस्वी में। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दोस्तों राजधानी को दिल्ली लाया, और इसी को इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। अब देखते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। यह हुआ था 1215 ईस्वी में, और इसमें इल्तुतमिश जीत गया था। यह था दोस्तों यालदोज के विरुद्ध जो कि गोरी का गुलाम था। दोस्तों यालदोज का मानना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज दोनों गोरी के गुलाम हैं, क्योंकि अब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहा तो वास्तविक सुल्तान बनना चाहिए यालदोज को, पर यह पसंद नहीं आया किसे? इल्तुतमिश को। इसलिए इन दोनों के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश ने कुबाजा को भी परास्त किया, और इस प्रकार यह बन गया गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश दोस्तों प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता, जिसको बोलते हैं खिलौत, इसको प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने अतारकिन दरवाजा बनवाया था। कहाँ? तो नागौर में, ख्वाजा हमीउद्दीन नागौरी की याद में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टंका था, यह था चांदी का, और जीतल यह था तांबा का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाया था दिल्ली ए कुहना के निकट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किया था। अब दोस्तों कुतुब मीनार का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी मरम्मत करवाई थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, और इसने 3 मंजिल के बाद 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रतिद्वंदी मीनार अलाई मीनार यह बनवाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, पर वो सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने इक्ता प्रणाली को आरंभ किया था। यह दोस्तों एक प्रकार का सामंती व्यवस्था था। इसने इसका आरंभ किया था, पर यह पूछेगा इसका अंत किसने किया था? तो इसका अंत किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसको पुनः आरंभ कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्कान ए चिहिलगानी
यह था 40 गुलाम सरदार का संगठन। इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दोआब के महत्व को इसने समझा था और इसने मकबरा एवं गुंबद निर्माण आरंभ करवाया था। और इसने भारत का प्रथम मकबरा जो कि इसने बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का, कहाँ पर, तो सुल्तानगढ़ी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसने दिल्ली में स्वयं का भी मकबरा बनवाया और बदायूं में हौज खास शमसी ईदगाह का भी निर्माण किया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपको हौज खास और उसके साथ शमसी ईदगाह यह दोनों देखने को मिलेगा तब आप लोग इल्तुतमिश मारिएगा। पर आपको डायरेक्ट पूछेगा हौज खास, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपसे यह पूछेगा हौज शमसी, और इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। पर आपको अगर ऐसे देखने को मिलता है हौज खास शमसी ईदगाह, तो इसका इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चंगेज खां से बचने आए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मांगवर्नी को इसने शरण नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के काल में दोस्तों प्रथम मंगोल आक्रमण भी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने 1226 ईस्वी में बंगाल एवं रणथंभौर को जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बीमार पड़ने के बाद तुर्क सरदार ने सुल्तान से शासन के अधिकार को छीनकर नायाब मामलिकात को सौंप दिया था और यह पद दिया गया था एतगीन को। दोस्तों नायाब मामलिकात यह एक प्रकार का संरक्षक का पद था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश की मृत्यु तो यह हुई थी 1236 ईस्वी में। इसके बाद राजा बना दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज, पर इसके काल में वास्तविक शासन कर रही थी इसकी माँ जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसके बाद शासन का बागडोर यह आया रजिया सुल्तान के हाथ में। चलिए अब देखते हैं हम लोग रजिया बेगम। इसका पति था अल्तुनिया। दोस्तों इसका पति अल्तुनिया ने तावर हिंद में विद्रोह किया था और इसके खिलाफ युद्ध करने गई थी रजिया। यह इससे जीत नहीं सकी, इसलिए इसको अल्तुनिया से शादी करना पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने चोगा मतलब कावा, कुलाह मतलब टोपी यह पहनती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रजिया ने एतगीन को बदायूं का इख्तियार एवं अल्तुनिया को तावर हिंद मतलब भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने अमीर अखुर जो कि था घोड़ा सरदार यह बनाया था मलिक जमालुद्दीन याकुत को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रजिया की हत्या। इसकी हत्या हो गई 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में डाकुओं के द्वारा। नेक्स्ट राजा है दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह, यह बना 1240 ईस्वी में। इसके बाद राजा बना अलाउद्दीन मसूद शाह, यह बना 1242 ईस्वी में। इसके बाद राजा बना नसीरुद्दीन महमूद, यह बना 1246 ईस्वी में। और यह था दोस्तों बलबन का दामाद। नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों टोपी सिलता था और इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और बलबन को नायाब मामलिकात बनाया। दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया है, नायाब मामलिकात यह एक प्रकार का संरक्षक का पद होता है। इसके बाद राजा बना बलबन जो कि बना 1246 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम था बहाउद्दीन और यह दोस्तों इल्तुतमिश का गुलाम था और यह एक ईरानी शिया था। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन की उपाधि। तो इसकी उपाधि थी दोस्तों जिल-ए-इलाही, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बलबन ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया जो कि 40 गुलाम सरदार का एक संगठन था जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बलबन ने सिजदा,
इसका मतलब होता है झुकना। नेक्स्ट है पैबोस, इसका मतलब होता है पैर चूमना। नेक्स्ट है लौ एवं रक्त की नीति और नवरोज, यह एक प्रकार का फारसी त्यौहार था। इन सभी को आरंभ करवाया और इसने राजत्व सिद्धांत दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन का प्रतिद्वंदी, यह था इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बलबन स्वयं को शाहनामा, जिसके लेखक थे फिरदौस, शाहनामा के तुर्की योद्धा अफरसियाब का वंशज बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिया के काल में बलबन था अमीर शिकार के पद पर और बहराम शाह के समय यह था अमीर आखुर के पद पे, जो कि था अश्वशाला का प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बलबन ने दीवाने बिजारत से अलग दीवाने आरिज या अर्ज, जो कि था एक सैन्य विभाग, इसकी रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दीवाने अर्ज या आरिज की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था बलबन ने। और दोस्तों दीवाने अर्ज या आरिज के प्रमुख को आरिज मुमालिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बलबन ने तुगरील खां का लखनौती या बंगाल विद्रोह को समाप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन के दरबारी, तो यह थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बलबन के बाद शासक बना कैकुबाद और कैकुबाद के बाद शासक बना शमसुद्दीन कैमूर्स। यह दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और फिर दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका मूल नाम था मुहम्मद हसन और इसको दोस्तों तूतीय हिंद की उपाधि दी थी। किसने? तो इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली बदायूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1253 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अमीर खुसरो का काल, तो इसका काल था बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक। इसने कुल 9 सुल्तान का काल देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सितार, जो कि बीना और तंबूरा, तंबूरा एक प्रकार का ईरानी वाद्य यंत्र है, और तबला, इस दोनों की खोज की थी। मतलब सितार की और तबला का खोज किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसने ख्याली गायकी, खड़ी बोली, कव्वाली और सबई की हिंदी या इसको हिंदुस्तानी शैली भी बोलते हैं, इन सभी की खोज की थी। किसने? तो अमीर खुसरो ने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में, जिसका काल था 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। इस वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में और इसकी राजधानी थी किलोखड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ, जो कि एक राजकीय व्यय का विभाग था, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है जलालुद्दीन खिलजी के दामाद एवं इसके भतीजा, जो कि था अलाउद्दीन खिलजी, ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। कब? 1296 ईस्वी में करा मानिकपुर इलाहाबाद में, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी उस समय अमीर तुजुक के पद पर था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका काल था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। इसके अन्य नाम थे अली या गुरसस्प। इसे दोस्तों सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया, पर दोस्तों इसने सालाना वेतन दिया, और फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को मासिक वेतन दिया। ये भी पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना, सबसे विशाल सेना और घोड़ा को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने और मूल्य नियंत्रण प्रणाली इत्यादि की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
इसके द्वारा स्थापित कुछ पद। पहला है दीवाने रियासत, जिसका कार्य था व्यापारी एवं बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट है सहनाए मंडी, यह था बाजार अधीक्षक या खाद्यान्न बिक्री का अध्यक्ष। नेक्स्ट है बरीद, इसका कार्य था बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करना। नेक्स्ट था मुन्हियान या गुप्तचर, यह था गुप्तचर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कम तौलने पर इसने शरीर के मांस काटने का आदेश दे दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह एक नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमा के विरोध के कारण नहीं कर सका, और इसने देवी अधिकार सिद्धांत को चलाया एवं स्वयं को शरीयत के नियम से स्वतंत्र कर लिया, यह कहा था बर्नी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खम्स, यह था लूट का धन। इस पर इसने 1/4 की जगह 3/4 भाग लिया, और इसके समय जो भूकर मतलब टैक्स था या लगान था, यह था 1/2। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो इसका सेनापति था नुसरत खां एवं उलुग खां। इसने किया था उत्तर भारत का अभियान। नेक्स्ट है मलिक काफूर, इसने किया था दक्षिण भारत का अभियान। और नेक्स्ट है जफर खां, यह दोस्तों मंगोल के साथ हुए युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इस गुलाम को इसने 1000 दिनार में खरीदा था। इसका दोस्तों दक्षिण अभियान के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इसने किया था देवगिरी के खिलाफ, और रामचंद्र को राय रायन की उपाधि भी दी थी। इसके बाद यह गया वारंगल, फिर होयसाल और फिर मालाबार। अब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियान को देखते हैं। तो पहला था गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर धार, चंदेरी, सिवाना और फिर जालौर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल, इन सभी का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों देखिए, जो अलाई दरवाजा था इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, और यह दरवाज़ा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के गेट पे लगा है, जिस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों परवाना नवीन, यह दोस्तों वस्तु के परमिट जारी करता था, इसकी भी नियुक्ति की थी इसने। नेक्स्ट है दोस्तों खान, यह था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। कब? तो 13वीं सदी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सराय मंडी, यहाँ होता था खाद्यान्न बिक्री। नेक्स्ट है सराय अदल, यहाँ होता था अन्य बिक्री, मतलब खाद्यान्न को छोड़ के अन्य जो बिक्री होती थी वो होती थी सराय अदल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मुहतासिब, इसका मतलब था सेंसर। और नेक्स्ट है नाजीर, इसका अर्थ है नापतोल अधिकारी, इसकी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि टोटल 27 बार था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति, इसका विवरण मिलता है तारीख फिरोज शाही में, जिसकी रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिल्क, इनाम, वक्फ इत्यादि भूमि को इसने खालसा भूमि, जिसका अर्थ होता है केंद्रीय भूमि, इसमें बदल दिया था। इनाम भूमि का अर्थ होता है दोस्तों विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दिया जाने वाला जमीन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने अपना विश्व विजय अभियान को बंद कर दिया था। किसके कहने पे? तो अल्लाह उल मुल्क के कहने पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने 2 प्रकार का नया कर लगाया। पहला था चराई कर, जो लगाया जाता था पशु पर, और नेक्स्ट है गढ़ी कर, जो लगाया जाता था घर पर। नेक्स्ट है दोस्तों दीवाने मुस्त खराज, इसका अर्थ होता है राजस्व विभाग। और नेक्स्ट है दीवाने इंसा, यह था डाक विभाग, और इसका प्रधान था दबीर खास। इन सभी की शुरुआत भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यह बना 1316 ईस्वी में और इसने उपाधि ली खलीफा का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष इन सभी का संगत पसंद था। कभी कभी दोस्तों यह स्त्री के वस्त्र में या कभी कभी नग्न होकर भी दरबार में आ जाता था। यह था बरनी के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके वजीर जिसका नाम था खुसरो खां और इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति, इसने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को हराकर एक नए वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तुगलक वंश, जिसका काल था 1320 से लेके 1398 ईस्वी। तुगलक वंश के काल में दोस्तों बिजारत का चरमोत्कर्ष था और इस वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक ने और इसका पूरा नाम था तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक और इसने स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। गाजी मलिक ने दोस्तों अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की ज़मीन को लौटा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिससे बर्नी ने इसको रस्मो नियम अथवा मध्यम पंथी की नीति कहा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहर एवं कुएं बनवाए थे। किसने? तो गाजी मलिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तुगलकाबाद नगर एवं इसमें 56 कोट दुर्ग जो कि था रोमन शैली में, इसका भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने तेलंगाना को जीता एवं उसका नाम रख दिया सुल्तानगढ़ और यह अभियान किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके काल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी और इसने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रस्म मियान मतलब बीच का रास्ता एवं तरीके अदल मतलब सुल्तानी तरीका, इन सभी नाम से इसने राजस्व सुधार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी मृत्यु। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में, जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था। तो उस समय यह जूना खां, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बनाए हुए लकड़ी के महल के नीचे विश्राम कर रहा था। तो उस महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब यह बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो इसने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले चिश्ती संत दिल्ली को छोड़ दे। तो इसका जवाब दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, कहा दिल्ली अभी दूर है, और यही हुआ। वो दिल्ली पहुंच नहीं पाया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और इसका कब्र है तुगलकाबाद में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। यह राजा बना 1325 ईस्वी में। इसका उपनाम था अबुल मुजाहिद, इसका मूल नाम था जूना खां एवं इसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही जो कि था कृषि विभाग, इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद ही रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। यह किया था 1329 से 1330 ईस्वी में, जो कि था कांसा। यह था फरिश्ता के अनुसार एवं तांबा, यह था बर्नी के अनुसार, और इनका मूल्य था टंका जो कि चांदी का सिक्का था, इसके बराबर था। तो इस सुधार के लिए एडवर्ड थॉमस ने इसको प्रिंस ऑफ मनियस की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया जहां पे उस समय अकाल था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने खुरासान जो कि अवस्थित है ईरान में, इस पर युद्ध करने के लिए सैनिक को तैयार किया, उनको अग्रिम वेतन भी दे दिया और बाद में खुरासान के शासक से संधि कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सैनिक विद्रोह से बचने के लिए उसने उन्हें हिमालय की दुर्गम्य चोटी कराचील अभियान के लिए भेज दिया, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी
दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया एवं उसका नाम रखा दौलताबाद, और यह किया था उसने 1326 से 27 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह होली मनाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी के काल में बहमनी एवं विजयनगर की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीन प्रभासुर जो कि एक जैन संत थे, इससे इसने विचार विमर्श किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे शेख अलाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक मकबरा गया, किसके किसके, तो गया मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में, और नेक्स्ट है सालार मसूद गाजी का मकबरा जो अवस्थित है बहराइच में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मकबरा निर्माण, तो इसने मकबरा निर्माण करवाया किसका किसका, तो मीर मुलहिम का बदायूं में, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में, रुकनुद्दीन का मुल्तान में, और शेख मुल्तान का अजूधन में। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक एक स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासू था, और इसकी मृत्यु हो गई 1391 ईस्वी में ठत्ता गोडाल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी के काल में यात्री इब्न बतूता आया था जिसका पुस्तक है रहला, और यह आया था दोस्तों 1333 ईस्वी में। यह था मोरक्को अफ्रीका का निवासी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और इसे दूत के रूप में चीन भी भेजा 1342 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया एवं भारतीय हिंदू और मुसलमान को भी सम्मानित पद दिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है यह अंकित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी मृत्यु पर जनता को इससे एवं इसे जनता से मुक्ति मिली, यह कहा बदायूं ने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक जिसका काल था 1391 से लेकर 1388 ईस्वी, और इसका राज्याभिषेक हुआ ठट्टा में जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। इस समय ये उसके साथी था। उसके बाद दोबारा इसका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। दोस्तों इसको सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है और यह कहा था एल्फिंस्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की उपाधि, तो इसकी उपाधि थी कासिम अमीर उल मोमिन, यह दिया था खलीफा ने, एवं दूसरा उपाधि था सैयद उल सलातीन। यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और फिरोज शाह तुगलक की माँ एक हिंदू थी जो कि सोनार थी और इसके गुरु थे बाबा फरीद। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर को समाप्त करके बस 4 कर वसूल किया जो कि था खराज जिसका अर्थ है लगान। नेक्स्ट है खम्स जो कि होता था युद्ध में लूटे धन पर 1/5। नेक्स्ट है जजिया, पर इसने ब्राह्मण से भी जजिया कर लिया। नेक्स्ट है जकात, यह लिया जाता था मुसलमानों से और यह था 2.5%। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने एक नया कर सिंचाई कर लगवाया जिसको हर वे सर्ब के नाम से जाना जाता है और यह था 1/10। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया एवं लगान 1/5 से 1/3 भाग तक था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाया और इसने ससगनी सिक्का जो कि था चांदी का यह चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अफीक के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा एवं बीक सिक्के चलाए जो कि था चांदी एवं तांबा का मिश्रण, यह भी इसने जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने 5 बड़े एवं 300 नगर की स्थापना की जैसे में हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। नेक्स्ट है फिरोजपुर इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने दीवाने इस्तेहाक यह था पेंशन विभाग। नेक्स्ट है दीवाने खैरात, यह था अनाथ एवं विधवा महिला के लिए दान विभाग। नेक्स्ट है दार उल सफ़ा
यह था खैराती अस्पताल, मतलब फ्री का हॉस्पिटल। नेक्स्ट है दीवाने बंदगान, जो कि था दास के लिए। बंदगान एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है दास, इत्यादि की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने सरकारी पैसे से हज यात्रा को आरंभ करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने खिजराबाद, टोपरा एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके काल में सर्वाधिक दास थे, जो कि थे 1.8 लाख, मतलब 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सेना को नगद वेतन समाप्त कर वजह, जिसका मतलब होता है भूमि कर वसूलने का हक, एवं इतलाफ, जो कि था धनादेश लिए पत्र, यह सभी हक दिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सैन्य पद को वंशागुणित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के काल के खाने जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम के उमर के मस्जिद से किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने संरक्षण दिया जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेर सिराज को। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकों को इसने फारसी में अनुवाद करवाया था, और यह अनुवाद किया था फारसी विद्वान अपाउद्दीन ने दलायते फिरोज शाही के नाम से। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक, यह था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही था। इसी के काल में दोस्तों मंगोल तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैयद वंश, जिसका काल था 1414 ईस्वी से लेके 1491 ईस्वी तक। इस वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने। कब किया था? तो यह किया था 1414 में। खिज्र खां दोस्तों तैमूर का सेनापति था, और तैमूर ने इसे मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर इत्यादि का शासन सौंपा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसने बस रैयत आला की उपाधि ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख इसको भी कर देता था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों मुबारक खां, इसने दोस्तों शाह की उपाधि ली थी, और इसने मुबारकाबाद नगर जो कि था यमुना तट पर, इसकी स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने याहिया बिन सरहिंदी इसको संरक्षण भी प्रदान किया था, जिसकी पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, और इसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जो कि था लोधी वंश, और इसका काल था 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। इसके काल में अमीर चरमोत्कर्ष पे थे। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों बहलोल लोदी ने। इसका पूरा नाम था बहलोल शाह गाजी। इसने दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की भी स्थापना की। इसने दोस्तों बहलोल सिक्के जारी किए एवं जौनपुर को जीता। नेक्स्ट है दोस्तों, यह रोमन सम्राट अगस्तस के जैसा था, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली ना दिखे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह अपने सरदार को मकसद अली कहता था एवं उनके खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था। कौन? तो बहलोल लोदी। उसके बाद शासक बना दोस्तों सिकंदर शाह। यह शासक बना दोस्तों 1489 ईस्वी में, और इसका मूल नाम था निजाम खां। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में एवं उसे अपनी राजधानी बनाई, एवं आगरा में बादलगढ़ का किला का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गजे सिकंदरी, जो कि था एक माप का पैमाना, इसका आरंभ किया, एवं सिकंदर शाह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिकंदर शाह ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वाकर कसाई को मांस तौलने के लिए दे दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने मुसलमान को तजिया निकालने एवं स्त्री को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से रोक लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने फरहंगे सिकंदरी नाम से आयुर्वेद की एक पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा में थी, इसका अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी मृत्यु हो गई गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट शासक है दोस्तों इब्राहिम शाह। यह दोस्तों प्रथम सल्तनत कालीन शासक था जो युद्ध में मारा गया था। साथ में इसका मित्र ग्वालियर शासक विक्रमजीत भी मारा गया। यह युद्ध था दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध। यह था बाबर के विरुद्ध और यह युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था दौलत खां लोदी एवं उसका पुत्र दिलावर खां, जिसका क्षेत्र था पंजाब, और इब्राहिम शाह लोदी के चाचा आलम खां एवं राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे। चलिए दोस्तों फास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सल्तनत काल के। फर्स्ट देखते हैं मजलिस खलबत। यह था दोस्तों मंत्री परिषद। नेक्स्ट है मजलिस खास। यह था खलवत की बैठक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाड़े खास। यह होता था दोस्तों दरबारी जिसमें अमीर लोग आते थे। नेक्स्ट है बाड़े आजम। इसमें राजकीय कार्य पूरा होता था। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ पद। पहला है वजीर। यह था प्रधानमंत्री और राजस्व प्रमुख। नेक्स्ट है मुशरिफ मुमालिक। यह था महालेखाकार। नेक्स्ट था खजीन। इसका अर्थ था कोष। नेक्स्ट था मजूमदार। यह दोस्तों उधार धन का हिसाब रखता था। नेक्स्ट है आरिज मुमालिक। यह था दोस्तों दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग इसका प्रमुख। नेक्स्ट है दोस्तों सदरे सदूर। यह था धर्म एवं दान विभाग। नेक्स्ट है काजी उल कजात। यह था न्याय विभाग। नेक्स्ट है बरीदे मुमालिक। यह था गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट है वकील दर। यह दोस्तों सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा को देखता था। नेक्स्ट है बरीदे मुमालिक। यह था गुप्तचर विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है दीवाने रसालत। यह था विदेश मंत्री। नेक्स्ट है दीवाने वजारत। यह था वित्त विभाग। और नेक्स्ट है मुतशरीफ। यह था कारखाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ कर। पहला था उस्र। यह था दोस्तों मुसलमान का भूमि कर। नेक्स्ट है खराज। यह था गैर मुसलमानों का भूमि कर। नेक्स्ट था जकात। यह था मुसलमान का धार्मिक कर जो कि था संपत्ति का 1/40वां भाग। नेक्स्ट है जजिया। यह था गैर मुसलमानों का धार्मिक कर। नेक्स्ट है खम्स। यह था दोस्तों लूट के धन पर या खानों या गरे खजानों पर का कर। यह था 1/5 भाग। इसमें दोस्तों 1/5 भाग सुल्तान लेता था एवं 4/5 भाग सैनिक या अन्य लेते थे। पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं लिया और सिकंदर लोदी ने गरे खजानों से कोई भाग नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन देखते हैं। सबसे छोटा क्षेत्र था ग्राम जिसका प्रमुख था मुकद्दम। इसके ऊपर था 100 गांव जिसका प्रमुख था अमीर सदा। इसके ऊपर था परगना। इसका प्रमुख था आमिल जो कि एक अधिकारी था एवं मुशरिफ यह बस लगान के लिए था। इसके ऊपर था सिख जिसका अर्थ होता है जिला और इसका प्रमुख था सिकदार जो कि एक सैन्य अधिकारी था। और सिख के ऊपर था दोस्तों इक्ता या सुबा और इसके प्रमुख को नायब, वली मुक्ति, अमीर या मलिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों घोड़ा। ये लोग घोड़ा मंगवाते थे तुर्की, अरब एवं रूस से एवं हाथी मंगवाते थे बंगाल से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मांगलिक एवं अराद।
यह था बारूद से गोला फेंकने वाली मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी को चौधरी बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भूमि नाप कर क्षेत्रफल के आधार पर लगान, इसको बोलते थे मसाहत, और यह लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फयाजील, यह था दोस्तों इक्ता द्वारा सरकारी खजाने में जमा होने वाली शेष राशि। अब दोस्तों सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। तो सुल्तान की स्थायी सेना को बोलते थे खास खेल। अब यह किस प्रकार बटा हुआ था यह देख लेते हैं, जो कि था मंगोल के सेना के जैसा। 10 अश्वारोही को एक सरे खेल बोलते थे। 10 सरे खेल बराबर एक सिपा सलार होता था, और 10 सिपा सलार बराबर एक अमीर होता था। 10 अमीर बराबर एक मलिक होता था, और 10 मलिक बराबर एक खान होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, माप की न्यूनतम इकाई, इसको बोलते थे रत्ती। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कारखाना के प्रकार। तो कारखाना 2 प्रकार के थे, रातीबी और गैर रातीबी। रातीबी में दोस्तों कर्मचारी को निश्चित वेतन मिलता था, पर गैर रातीबी में दोस्तों काम के अनुसार धन मिलता था, मतलब जितना काम करते थे उसी के अनुसार धन मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जबाबित, यह था राज्य कानून। नेक्स्ट है कानून, यह चलता था शरीयत, कुरान एवं हदीस के अनुसार, और इनके स्रोत थे कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। चलिए नेक्स्ट कुछ स्थान देख लेते हैं। सरसूती, यह फेमस था चावल के लिए। अहिनवारा, इसको व्यापारी का तीर्थ बोलते थे। नेक्स्ट है आगरा, यह नील के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है सतगांव, यह रेशमी रजाई के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बनारस, यह सोने चांदी एवं जरी के काम के लिए प्रसिद्ध था। और नेक्स्ट है देवल, यह था बंदरगाह। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।